तो नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम बिहेव द स्नेक एंड द मिरर। ये चैप्टर में ये थोड़ा फ़नी चैप्टर है और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, लेकिन जो डिस्क्रिप्शंस है, जैसे अभी सपोज़ जो राइटर है उसने अपने घर का डिस्क्रिप्शन दिया है, वो थोड़ा डिटेल में समझा है और इसी वजह से क्या है कि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा हो गया है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये चैप्टर में क्या है और समझते हैं कि जो फ़नी इंसिडेंट राइटर के साथ हुआ है वो कैसे हुआ है। हैज़ अ स्नेक एवर coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra? All of us felt silent. The question came from a homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, वो डॉक्टर को पूछ रहे हैं, यानी डॉक्टर का लेक्चर या सेमिनार जैसा कुछ होगा। उसमें कोई सपोज़ कोई एक स्टूडेंट है जो होम्योपैथी का स्टूडेंट है, उसने डॉक्टर को पूछा कि क्या कभी कोई सांप ने आपके बॉडी के कोई पार्ट पे कॉइल यानी कुंडली मारी है कभी? इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट, रिटर्न टू माई रूम. ये जो डॉक्टर है वो कह रहा है कि एक समर नाइट थी, रात के 10 बजे, और वो रेस्टोरेंट से अपने रूम पर पहुंचा था। और वहाँ पर फिर क्या हुआ देखते हैं। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबाउ एज आई ओपन द डोर. द साउंड वॉज अ familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out of my box of matches and lighted the kerosene lamp ऑन द टेबल. अभी वो डॉक्टर जहाँ पर रहता था, वो रूम में उस वक्त कोई इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट थी नहीं, तो उसे केरोसिन वाला जो एक दिया होता है, लैंप होता है, उसे जलाना पड़ रहा था। तो उसने वही किया, लेकिन उसे ना ऊपर से कुछ आवाज़ आ रहा था। तो ये जो लाइन है ना कि वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेड द रूम, मतलब वो ऐसा कह रहा है कि उसके रूम में कई रैट्स घूमते थे, वो रैट्स का ही शायद ऊपर कोई आवाज़ होगा। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीगर. नहीं, वो डॉक्टर कह रहा है कि वो उनका जो रूम में रह रहे थे, वो रूम उन्होंने रेंट किया था, खुद का रूम था नहीं, क्योंकि उन्होंने जो मेडिकल प्रैक्टिस, मतलब जो एक डॉक्टर पेशेंट्स को देखना शुरू करता है उसको मेडिकल प्रैक्टिस कहते हैं। उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस जब शुरू करी थी और उनके जो अर्निंग्स थे, जो उन्हें इनकम मिलता था, वो उतना कुछ ज़्यादा नहीं मिलता था, इसलिए उन्हें जो रूम है छोटा सा, वो रेंट करना पड़ रहा था। और इतना कोई हाइजीनिक रूम भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे रैट्स घूम रहे थे. आई हैड अबाउट 60 rupees इन माई सूटकेस अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीस. आई ऑल्सो possessed वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग. वो डॉक्टर कह रहा है कि उसके पास 60 रुपीज़ था उसके सूटकेस में, और एक सॉलिटरी मतलब एक सिंगल ब्लैक कोट था जो वो हमेशा एज अ डॉक्टर वो पहनते थे. आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप. आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम. डॉक्टर जब अपने रूम में आता है तो ब्लैक कोट, वाइट शर्ट और जो वाइट वेस्ट होता है, आपने देखा होगा वाइट वेस्ट मतलब एक वाइट ओवर कोट होता है, जो डॉक्टर्स और कई आपने लेबोरेटरीज में, मेडिकल लेबोरेटरीज में देखा होगा, वाइट कलर की एक ऐसा कोट होता है जो अंदर जेंट्स हो या लेडीज़ हो, जो भी अंदर शर्ट या लड़कीज़ ने अगर कोई कुर्ता उर्ता पहना, उसके ऊपर वो लोग जनरली पहनते ही है। तो वो वाइट कोट और ब्लैक शर्ट हटा के वो डॉक्टर वहाँ पर कहीं पर टांग देता है. आई ओपन द 2 विंडोज़ इन माई रूम. इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड. बाहर की तरफ का रूम था, और जो एक वॉल थी वो बाहर एक ओपन यार्ड है, वहाँ पर वो रूम फेस कर रहा था. इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल. देयर वॉज नो सीलिंग. मतलब एक टाइल्ड रूफ था, यानी रूफ टाइल्ड से भरा हुआ था. TILD, टाइल्ड रूफ मतलब रूफ में टाइल्स लगाए हुए. और गेबल का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा जो वॉल है, वो अगर स्लोपिंग रूफ है, जनरली हमारे टेरेस होता है, टेरेस कैसे फ्लैट टेरेस होता है, तुम टेरेस पे जा सकते हो, लेकिन कई घरों में अगर तुमने गांव में देखा होगा तो वहाँ पर ऐसे वी इन्वर्टेड वी शेप के ऐसे स्लोपिंग रूफ्स होते हैं. उनको उसको सपोर्ट करने के लिए जो फिगर में यहाँ पर राइट साइड दिखाया गया है, वो उसी को हम गैबल कहते हैं. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. मतलब वो कह रहा है कि उसका वहाँ पर कोई सीलिंग थी नहीं, और वो जो गेबल के पास जो बीम है, बीम मतलब जो एक ऐसा सपोर्टिंग कॉलम होता है, वहाँ से रैट्स का आना
जाना रहता था। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। वो अपना बिस्तर तैयार करके सोने के लिए बेड की तरफ वो अरे वॉल की तरफ उसका बेड वहाँ पर रखता है। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरेंडा फॉर अ लिटल एयर। वो सोने का ट्राई करता है, उसे नींद आती नहीं है, लेकिन फिर वो बाहर वरेंडा में जाके वो कहता है कि थोड़ा हवा खा लेता हूँ, लेकिन उस वक्त हवा नहीं चल रही होती है। फोर्थ पॉइंट, आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, द मटीरिया मेडिका। यानी वो फिर से रूम में जाता है और वहाँ पर बैठ के एक बॉक्स खोलता है, टेबल के नीचे एक बॉक्स होता है और वो बॉक्स में से एक बुक निकालता है, मटीरिया मेडिका। अब एक मेडिसिन पे ही बुक होती है जो मेडिका है। मेडिका मतलब जो इटली है, इटली का इटालियन लैंग्वेज में मेडिसिन को वो लोग मेडिका कहते हैं, ठीक है। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड लार्ज मिरर, अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर। यानी उसका एक टेबल है, टेबल के ऊपर वो कह रहा है कि वहाँ पर टेबल पे उसने वो बुक खोल के रख दी थी। वो टेबल के वहाँ पर एक लैम्प था, मैंने कहा कैरोसिन का लैम्प उसका एक ही था, और वो जो लैम्प था उसके बाजू में एक बड़ा सा एक मिरर था, और मिरर के बाजू में एक छोटा सा कॉम, जो कंघी हम करते हैं, वो कॉम पड़ा हुआ था। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. I took a look. In those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. यानी वो कहता है कि अगर तुम्हारे आसपास मिरर हो तो कई बार कई लोगों को आदत होती है कि मिरर में देखने की कि हम कैसे दिख रहे हैं। हम अगर बॉयज़ हो तो वो सोचेंगे कि क्या हम हैंडसम दिख रहे हैं अभी या नहीं, ठीक है। तो उसे ऐसा लगता है कि मैं अपने खुद को ज़्यादा हैंडसम बनाने का ट्राई करूँ। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू माई हेड एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट आई लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। यानी वो कहता है कि अगर उसे हैंडसम बनना है तो अभी बाल बनाने पड़ेंगे, तो कॉम लेके वो अपने बाल बनाता है और फिर वहाँ पर कॉम को नीचे रख देता है, और वो ऐसा समझता है कि अगर मैं ठीक से कॉम करूँगा तो मैं नीट स्ट्रेट और नीट लगूंगा, ऐसा। अगेन आई हियर द साउंड फ्रॉम अबव। ऊपर से जो उसे आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ उसे फिर से आती है वहाँ से। फिफ्थ पार्ट, आई टुक अ क्लोज लुक एट my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. यानी वो कहता है कि वो फिर से वो मिरर में एक ध्यान से दिखता है और फिर एक डिसीजन लेता है कि वो हर रोज़ शेव करेगा और एक छोटी सी मुस्टैच रखेगा, मूछ रखेगा, क्योंकि उसे ऐसा फील हुआ कि उससे वो ज़्यादा हैंडसम दिख सकेगा, ऐसा। I was, after all, a bachelor and a doctor. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face. यानी वो कह रहा है कि वो उस वक्त एक डॉक्टर भी था और बैचलर भी था, उसकी शादी नहीं हुई थी इसलिए वो एक बैचलर था। तो वो कहता है कि वो जब स्माइल करता है तो उसे लगता है कि मेरी स्माइल अच्छी है, तो मैं हमेशा स्माइल अपने फेस पे रखूँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट। अगेन दैट नॉइज केम फ्रॉम अबव। फिर से वो ऊपर से एक आवाज़ आता है। सिक्स पॉइंट दिखते हैं, आई गॉट अप पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। वो कह रहा है कि वो रूम में आगे पीछे हुआ थोड़ा, और फिर उसे एकदम से ख्याल आया कि मुझे मैरिज करना चाहिए, और वो सोचता है कि ऐसी लड़की से मैरिज करेगा जो खुद डॉक्टर हो और उसके मेडिकल प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो, उसके पास पैसा भी काफ़ी अच्छा हो, वैसे लड़की से मैरिज करने का उसे ख्याल आया। शी हैड टू बी फैट फॉर वैलिड रीजन। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी वुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। अभी वो थोड़े जोक्स मार रहा है, अभी थोड़ा फ़नी ह्यूमर ला रहा है। वो कह रहा है कि मेरी वाइफ थोड़ी हैवी होनी चाहिए, फ़ैट होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुझसे कुछ गलती हुई और मुझे उससे दूर भागना है तो मैं भाग सकूँगा, नहीं वो फैट है तो मेरे पीछे दौड़ नहीं पाएगी, ऐसा। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly, there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. तो वो कह रहा है कि ये जो थॉट्स उसको आ रहे थे, वही थॉट्स आते आते फिर वो वापस से वो चेयर पे, जो टेबल के पास वो चेयर थी वहाँ पर बैठ जा रहा है, और ऊपर से ऐसा कोई रबर की ट्यूब गिरने जैसा आवाज़ उसको आता है, और वो सोचता है कि मैं पीछे मुड़ के देखूँ, ये मुझे ख्याल आ ही रहा था। और इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। नो सूनर हैड आई टर्नड देन अ फैट स्नेक wriggled ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। यानी जैसे वो पीछे देखता है तो एक सांप होता है, ऊपर से गिरा हुआ होता है, वो चेयर से लेके उसके शोल्डर तक, व्रिगल मतलब जो सांप की जो चलने की स्टाइल होती है उसको व्रिगलिंग कहते हैं, तो व्रिगल करके वो सांप उसके शोल्डर तक आ जाता है।
द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस, यानी वो जैसे ही वो पीछे देखता है उसी वक्त वो स्नेक चढ़ के ऊपर आता है उससे. आई डिडंट जम्प, आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट, देयर वॉज नो टाइम टू डू सच थिंग. द स्नेक स्लिदर्ड along माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबाउ द एल्बो. यानी वो कहता है कि वो एकदम से शॉक हो जाता है, तो वो वहाँ वहाँ से वो जंप भी नहीं करता, उसे वो ट्रेम्बल ट्रेम्बल मतलब जो फियर से शेकिंग होता है वैसा भी नहीं होता है. आई डिडंट क्राई आउट, वो चिल्लाता भी नहीं है क्योंकि वो सोचता है कि ऐसा कोई करने के लिए टाइम भी नहीं है. द स्नेक स्लिदर्ड along माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबाउ द एल्बो. उसके जो लेफ्ट आर्म होता है, लेफ्ट आर्म पे एल्बो के नीचे वो स्नेक पूरा उसकी कुंडली मार देता है वहाँ पर. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. हुड मतलब क्या है कि तुम देखो कि स्नेक है ना, अगर तुम जो नीचे के पैराग्राफ में, नेक्स्ट पेज के पैराग्राफ में देखोगे तो स्नेक का जो पूरा सा फेस ऐसा फैल गया है, ऐसा फैलने का जो है कहता है उसको हुड कहता है. तो उसका हुड पूरा फैल गया था और वो स्नेक उसके फेस के काफ़ी नज़दीक था. ठीक है, 3 और 4 इंचेस ही दूर था. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. यानी वो कहता है कि ये बात अगर गलत होगी कि अगर मैं ये ना कहूँ कि मुझे डर नहीं लग रहा था, वो कह रहा है कि काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन वो डर शॉक के वजह से वो वहाँ पर एकदम ऐसा स्टैचू जैसा बैठ गया था. और वो उसको, लेकिन उसका माइंड एक्टिव था. वो खुद शॉक में था लेकिन माइंड वो देख रहा था आसपास की कैसे उसका जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा खुला है लेकिन बाहर के साइड उसे सिर्फ अंधेरा ही नज़र आ रहा है. आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स. गॉड वॉज देयर. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट. आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड द लिटल हार्ट्स, outside my little heart the words, oh God, there was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm. यानी वो है ना, फिर वो ऐसा सोचने लगता है कि शायद भगवान को मैंने कुछ ऐसी चीज़ कही हो और भगवान को वो पसंद ना आई हो, इसलिए शायद ये सांप आके मेरे पास ऐसा यानी मुझे मेरे लेफ्ट आर्म पे कुंडली मार के बैठ गया है. ठीक है, फिर वो ऐसा डिस्क्राइब कर रहा है कि उसको फीलिंग क्या आ रही थी. यानी उसके लेफ्ट आर्म पे उसे ऐसा लग रहा था कि कोई लकड़े का सॉरी लोखंड का रॉड हो, लोखंड का डंडा हो, वो उसके आसपास ऐसा किसी ने ज़ोर से लपेट लिया और खींच रहा है. वैसे उसे फीलिंग आ रही है कि उसकी पूरी पूरी लेफ्ट आर्म की स्ट्रेंथ जा रही थी. इतना तेज़, इतना फोर्स से वो स्नेक ने उसे कुंडली मारी थी. At my slightest movement, the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. Suppose it struck. What was the medicine I had to take? There were no medicines in the room. I was but a poor, foolish, and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. यानी वो कहता है कि अगर मैं थोड़ा भी मूवमेंट किया तो सांप मुझे काट लेगा. वो कह रहा था कि मेरी जो मौत थी वो मुझसे 2 या 3 इंच ही दूर थी. और वो कहता है कि अगर सपोज सांप ने काटा तो मैं कौन सा मेडिसिन लूँगा. तो वो उसे याद आता है कि उसके रूम में तो कोई मेडिसिन था ही नहीं. वो उसे याद आता है कि वो एक ऐसा डॉक्टर था कि जो अभी तो काफ़ी पुअर है, अभी मेडिकल प्रैक्टिस उसने शुरू की है. ठीक है, फिर लास्ट लाइन में वो ऐसा कह रहा है कि आई वॉज बट अ पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर. आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ. यानी वो उसे वो सिर्फ एक स्माइल देता है कि अभी अभी तो वो कुछ कर नहीं सकता ऐसा. इट सिम एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट. द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड एंड लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन. आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट आई हैड एवर looked into a mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on his forehead? यानी वो कह रहा है कि शायद फिर भगवान ने उसकी सुन ली और वो स्नेक जो उसे देख रहा था उसके जगह स्नेक पलट के वो मिरर में देखने लगा. लेकिन जब वो मिरर में देख रहा था तो स्नेक अपने ही रिफ्लेक्शन को मिरर में काफ़ी झांक रहा था. तो वो ऐसा कह रहा है कि मुझे पता नहीं कि वो पहला स्नेक था कि जिसने अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखा होगा नहीं, लेकिन वो ये गारंटी से बोल सक रहा, यानी ये गारंटी दे के वो डॉक्टर कह रहा था कि स्नेक उसी का रिफ्लेक्शन वो मिरर में देख रहा था और कुछ नहीं देख रहा था. तो वो ऐसा एक
टाइप का फिर से एक जोक करता है कि क्या स्नेक अपनी, यानी स्नेक ऐसा समझ रहा था कि वो खुद ब्यूटीफुल है या नहीं है। क्या स्नेक ऐसा सोच रहा था कि वो स्नेक भी खुद एक मुस्टैच, यानी डॉक्टर ने सोचा था कि मैं एक छोटी सी एक मुस्टैच ग्रो करूँगा, तो या तो फिर वो स्नेक कैसा, जैसे लड़कियाँ आई शेडो या मस्करा यूज़ करती है वैसा स्नेक कोई डिसीजन तो नहीं ले रहा था, ऐसा वो जोक कर रहा है। 10th point, I did not know anything for certain. What sex was this snake? Was it male or female? I will never know. For the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. यानी वो सोचता है कि ये स्नेक क्या एक मेल था फीमेल था, वो सर्टनली बता नहीं सक रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ कि स्नेक ने वो जो कुंडली मारी थी उसके लेफ्ट हैंड पे, वो छोड़ के वहाँ से वो आगे निकल गया और फिर उसके गोदी में वहाँ पर वो स्नेक बैठा हुआ था। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोज क्वार्टर्स। वो कह रहा है कि उसके जो गोदी में वो स्नेक बैठा था वहाँ से वो चढ़ के वो टेबल पे चला गया और वो अपना रिफ्लेक्शन वहाँ पर देख रहा था। वो सोच यानी पोएट ऐसा सोच, अरे सॉरी, राइटर ऐसा सोच रहा है कि वो शायद अपने रिफ्लेक्शन को और नज़दीक से देखना चाहता था। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनेड, आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर। यानी वो कह रहा है कि मैं फिर जैसा एक शॉक में होके मैं वहाँ पर ऐसा एक स्टैचू की तरह वहाँ पर रुक गया था। अब उसे ऐसा फील नहीं होने लगा क्योंकि स्नेक वहाँ से हट गया है। तो वो कह रहा था कि मैं एक फ्लैश एंड ब्लड का मैन हूँ, और फिर वहाँ से वो अपनी ऐसा सांस रोक के वहाँ से चेयर पर से हट गया। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा, फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ। वो धीरे से चल के पहले वरांडा में जाता है और फिर वहाँ से भाग के वो आगे, यानी वहाँ से भाग जाता है ऐसा। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, समबडी आस्क्ड, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? यानी वो जो स्टूडेंट्स थे वो डॉक्टर को बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि कुछ ऐसा आपके साथ कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर एक स्टूडेंट उनको पूछता है कि आप जैसा सोच रहे थे आपकी वाइफ ऐसी ही फैट है या थिन है ऐसा? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज, माई लाइफ कंपेनियन इज थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। यानी वो भी सामने जोक करता है कि नहीं, मेरी वाइफ भी काफ़ी पतली है और स्प्रिंटर मतलब जो फास्ट दौड़ सकता है उसको स्प्रिंटर कहते हैं, स्प्रिंटर जितनी स्पीड है उसकी। समवन एल्स आस्क्ड द डॉक्टर, व्हेन यू रैन डिड योर स्नेक फॉलो यू? यानी कोई पूछता है डॉक्टर को कि जब आप भागे वहाँ से तो स्नेक आपके पीछे आया कि नहीं आया? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, इमीडिएटली आई स्मेड ऑयल ओवर माई ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ। यानी डॉक्टर कहता है कि वो भाग के सीधा अपने फ्रेंड के घर पे जाता है, इतना वो डर गया होता है वो कि फिर अपने फेस पे थोड़ा ऑयल लगाता है और फिर एक बाथ ले लेता है, चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड वन और टू अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। यानी वो सोचता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग में कि यहाँ पर रैट्स भी है, कभी कभी तो स्नेक्स भी आते हैं, तो उसे वो रूम से जाना पड़ेगा, कहीं और रहना होगा। तो उसके फ्रेंड और दो तीन बाकी के लोगों को लेके वो रूम में वापस अपना सामान लेने के लिए जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, ये लाइन तो हो गई, वी बट वी फाउंड वी हैड लिटल टू कैरी, सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज फाइनल इंसल्ट। यानी वो डॉक्टर कह रहा है कि वो वहाँ से भाग गया था तो वो लॉक करना भूल गया, तो वहाँ पर उसके रात को चोरी हो गई और चोर सब कुछ लेके चला गया। यानी वो डॉक्टर उसके फ्रेंड और दो दो तीन दूसरे लोगों को ले गया, उन्हें ज़्यादा कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं हुई। लेकिन उस थीफ ने एक चीज़ वो डॉक्टर की इंसल्ट करने के लिए वो चीज़ छोड़ दी थी। व्हाट वाज दैट, आई आस्क्ड। यानी जो राइटर है वो पूछता है कि डॉक्टर को कि क्या छोड़ दिया था उसने। द डॉक्टर सेड, माई वेस्ट द डर्टी वन, द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। यानी वेस्ट मतलब जो डॉक्टर बता रहा है कि जो मैंने कहा ना कि जो वाइट कलर का वेस्ट पहनता है, वो वेस्ट है ना, वो वाइट कलर का एक्चुअली था ना, उसका काफ़ी डर्टी हो चुका था। तो वो जो चोर था वो वेस्ट नहीं लेके गया था ऐसा। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? द डॉक्टर लाफ, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी। यानी कोई और उसे पूछता है कि वो सांप को फिर कभी आपने देखा था? तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, मैंने कभी नहीं देखा था। शायद फिर डॉक्टर ऐसा जोक करता है कि शायद वो स्नेक को अपनी खुद की ब्यूटी इतनी पसंद आ गई होगी ऐसा। अच्छा, तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आपका होमवर्क यही रहेगा कि इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट 2 पेज पे दिए हुए हैं। आपको वो क्वेश्चंस एक बार सिर्फ नोटबुक में लिख देना है। और
अब हमारे अभी 5 चैप्टर्स हुआ है। 5 चैप्टर्स में से मैंने फर्स्ट चैप्टर में जो पोएम थी उस वो मैंने पोएम समझाई थी, बाकी आपको मैंने कोई भी पोएम नहीं समझाई। तो मैं एक स्पेशल लेक्चर ऐसा रखूँगा जिसमें चैप्टर 2, 3, 4 और 5, ये जो ये चारों चैप्टर्स है 2 से लेके 5 तक, इनमें जो भी पोएम्स है वो पोएम्स मैं एक बार आपको समझा दूंगा। ठीक है, यानी वो लेक्चर टोटली फोकस्ड ऑन पोएम्स रहेगा, वो पोएम्स चारों चार मैं एक साथ समझा दूँ। ऑलराइट।